हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो इस चैनल में आने के लिए आप लोगों का पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग पिछले वीडियो में मेरा स्पेस कम होने के कारण वीडियो जो है अपने ऑटोमेटिक ही बंद हो गया था। तो आगे का जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ बचे हुए हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में हम लोग कहाँ थे? हम लोग 51 ए एच पर थे, ठीक ना? चलिए। टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म एंड टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि वैज्ञानिक सोच एंड ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी to promote scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. ओके जैसे कि नासा नासा यूएसए की स्पेस स्पेस एजेंसी है, ठीक ना? भारत की है इसरो इसरो, ठीक ना? इंडियन स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर जिसका है बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 51 ए आई। तो 51 क्लॉज ए सब क्लॉज आई। टू स्टॉप वायलेंस एंड एब्ज्योर पब्लिक प्रॉपर्टी, वायलेंस को रोकना और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाना। इसमें दो सेक्शन आते हैं, जैसे कि सेक्शन 191। सेक्शन 191 के तहत होता है डिफाइन डिफाइन राइटिंग एज अ यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस बाय अनलॉफुल असेंबली। और सेक्शन 191 थर्ड के तहत होता है सिवियर पेनल्टी फॉर वायलेंस, सिवियर पेनल्टी फॉर राइटिंग, ठीक ना? वाइल वाइल क्या वाइल आर्म्ड विथ वेपन, deadly weapon and capable of causing death। ये लिखते हैं हम 51 क्लॉज ए सब क्लॉज आई। तो टू स्टॉप वायलेंस एंड एब्ज्योर पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें आता है सेक्शन 191। इसमें राइटिंग को डिफाइन किया गया, मतलब दंगे को। राइट्स डिफाइन एज, ठीक, यूज ऑफ force and violence by unlawful assembly। अनलॉफुल असेंबली मतलब जो कानूनी रूप से गलत है, उस तरीका जमावड़ा हुआ है, उसके द्वारा राइटिंग की जा रही है, ठीक ना? अब सेक्शन 191(3) अभी मैंने बताया था कि टू सिवियर पेनल्टी सॉरी टू सिवियर पेनल्टी मैक्सिमम लगभग 5 ईयर की जेल भी हो सकती है आपको। टू सिवियर पेनल्टी फॉर राइटिंग, ठीक है, फॉर राइटिंग वाइल आर्म्ड
with deadly weapon and instrument causing death. ओके, मतलब कि टू सीवियर पेनल्टी फॉर राइटिंग, ठीक है, टू सीवियर पेनल्टी फॉर राइटिंग मतलब कठिन पेनल्टी दी जाएगी आपको, मतलब गंभीर पेनल्टी, जैसे 5 साल की जेल भी हो सकती है या आपको फाइन हो सकती है। व्हेन आर्म्ड while armed with deadly weapons and instrument capable of causing death, या कोई इंस्ट्रूमेंट है जो किसी की मृत्यु के कारण बन सकता है। इसके अ, इसके तहत आपके ऊपर सेक्शन 191 और सेक्शन 191(3) के तहत एफआईआर की जा सकती है। चलिए, तो मेरे दोस्तों इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो चलिए, अगला है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A और जे, आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जे, बोलिए 51A जे, टू strive towards excellence in all sphere of individual and collective activities, so that the nation constantly grows up higher level of endure and achievement. Okay, to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity, so that nation constantly rises up higher level of achievement and endure, ठीक है। So to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activities, so that nation constantly rises up higher level of achievement and endure, means कि जो हमारा राष्ट्र है वह प्रयास करेगा किसी भी क्षेत्र में, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक साथ और अकेले, कि जो हमारा नेशन है वो कॉन्स्टेंटली राइजेस अप, लगातार ऊंचाइयों पर बढ़े, जैसे कि ओलंपिक गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इन सभी गेमों में पार्टिसिपेट करना अपने देश को, या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, जैसे कि मान लीजिए साइंटिफिक रिसर्च हुई, ये सब चीज़ों में, ठीक, अपने देश को एक्सीलेंस की ओर पहुंचाना। तो आर्टिकल 51A(g) मतलब एक 10th फंडामेंटल ड्यूटी है। और एक ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक, संक्षेप में लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ओके, तो यहाँ पे ऐड की गई थी आर्टिकल 51A के, इसमें लिखा था टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी for education to his children between age of 6 to 14 years old, पेरेंट्स के लिए ये मतलब ये क्या था, ड्यूटी थी। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज
अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ठीक ना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन to his children then between sorry between age group of 6 to 14 years। ओके, तो ये रहा आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे समाप्त होता है। मेरे भाइयों, जहाँ तक मैंने सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड कानून क्या है और कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, कब इसे लिया गया, किस तरह लिया गया, क्या क्या रीज़न थे, ये सब चीज़ें मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है और बताया भी और पढ़ाया भी है। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर ले तो और भी अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।